ऐसा इससे मिलना चाहता हूँ। योर नेम प्लीज। हरीश शर्मा। कम। सारे मैटर सर भीमसेन जी। जी बहन जी। आपका क्लेम बिल्कुल जायज है, लेकिन इसे अच्छी तरह पुटअप करने के लिए कुछ समय लगेगा। आप अपने पेपर्स मेरे पास छोड़ जाइए। राजधानी से वापस आते ही मैं आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद बहन जी। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। फ्लाइट का वक्त हो रहा है बेटी। आलताफ भाई, आप एयरपोर्ट पे रिपोर्ट कर लीजिए, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है। हाँ जी, आप बताइए। चोरी, मेरे साहब का सामान तैयार। हाँ अल्ताफ भाई, वो सूटकेस गाड़ी पर रख दिया और ये बीफकेस और वो फाइल वहां रखी है। क्यों अल्ताफ भाई, दरबार बर्खास्त हुआ कि नहीं? अब ये दरबार तो सारी जिंदगी का है इंद्रजीत। हाँ बोलो। उजला, तुम्हें दिल्ली जाना है और मुझे कॉलेज। आकर नाश्ता कर लो। नाश्ते के लिए वक्त नहीं है अंदर। आई एम सॉरी, तुम कर लो। इंदर, नाश्ता लाऊं साहब? नहीं। क्यों डैडी, मम्मी हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी? और आप? बेटा मैं ब्रेकफास्ट कॉलेज में कर लूंगा। तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। चिंटू, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं किया करते। चलो जल्दी से दूध पी लो। मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ साथ नाश्ता करेगी। हाँ बेटा, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन मम्मी के लिए अगर और वेट करोगे तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी, और अगर स्कूल जाने में देर हो गई तो गुड बाय का फर्स्ट प्राइज कैसे मिलेगा? कैसा प्राइस? 1 चॉकलेट बार। स्कूल के बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तब। चलो अच्छे बच्चों की तरह दूध पी लो। आप बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बेकार भी। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसे समझाइए। जी 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 हाँ, धमकी देना और बात होती है सर, किसी को खत्म कर देना और बात। इसमें हम सब फंसेंगे। जी हाँ, किसी भी तरह पता कीजिए इसके पीछे किसकी प्लानिंग है। नुकसान तो हमारा जरूर होगा, लेकिन उजला ठाकुर जो कह रही गलत नहीं कह रही। मेरे ख्याल से पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। जी जी, जैसा आप ठीक समझे। बाय। ये उजला के बारे में क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारी फ्रेंड की जान खतरे में है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये सब उजला का किया धरा है। आखिर क्या जरूरत है उसे ऐसे लोगों से टक्कर लेने की जो उसे कुचल के रख सकते हैं? मैं पूछ रही हूँ हुआ क्या है? मृणाल लेक के आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उन्हें बंद कराने का बिल आज पार्लियामेंट में रखने वाली है। ठीक ही तो कर रही है वो। तुम्हें मालूम है हमारी केमिकल फैक्ट्री भी वही है? मालूम, और ये भी मालूम है कि उसके बंद होने की चांसेस भी हैं। उन फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा एसिड और सारे दूसरे गंदे सब्सटेंसेस लेक के पूरे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। ना तो वो पानी पीने लायक रह गया है, ना ही किसी और काम। वहां की सब मछलियां भी मर रही है, ये मालूम है तुम्हें?
तो तुम्हारे ख्याल से हमें अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, ये ख्याल उजला ठाकुर का है, मेरा नहीं। और तुम इस ख्याल से सहमत हो? विशाल, अगर तुम्हारी फैक्ट्री वहां नहीं होती तो इस आंदोलन में शायद मैं भी उजला का साथ देती। तो फिर शायद तुम्हारी जान भी खतरे में होती। उजला की जान खतरे में है, ये तुम्हें किसने बताया? जिसने बताया उसे खुद भी यकीन नहीं है सच है झूठ। हो सकता है ये अफवाह भी हो। वैसे गवर्नमेंट ने उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है। हाँ, वो तो हर एमपी के लिए होता है, पर आई रियली होप ये अफवाह हो। फिर भी ऑफिस जाने से पहले मैं उसके घर जरूर जाऊंगी, उसे समझाने। क्या समझाओगी उसे कि वो अच्छे कॉज के लिए ना लड़े? मेरा ये कहना तो वो नहीं मानेगी, लेकिन मैं उसे अलर्ट तो कर सकती हूँ ना। आप चाहे तो कर सकती हैं। आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं है और ये इलीगल भी नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जनता के हित में नहीं है और मैं आपकी इसमें बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। दूसरे लोग भी तो ये सब कर ही रहे हैं। आप भी कीजिए। जब तक आपकी तरफ से हाँ ना हो जाए तो मैं इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है आप अपोज करें। वो तो मैं करूंगी ही। तो क्या आप ये नहीं चाहती कि हमारा देश इंडस्ट्री में तरक्की करे? भल्ला साहब, देश की तरक्की के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी तरक्की भी किस काम की जो लोगों के मुंह से पीने का पानी छीन ले? खैर, आज तो आप दिल्ली जा रही हैं। जब आप वापस आ जाएंगी तो दरख्वास्त लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। उसका कष्ट आप ना करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकती। जैसे आपकी इच्छा है। भल्ला साहब, जी, आपका ये बैग मेरा था, अब आपका है। क्या है इसमें? ₹40 लाख। आपकी हिम्मत कैसे हुई भला साहब? उठाइए ऐसे और ले जाइए। वर्मा जी, ठहरिए। आप सिर्फ 40 लाख लेके आए हैं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? भल्ला साहब, इतने बड़े काम के लिए आप सिर्फ 40 लाख लेके आए? ये तो सिर्फ काम शुरू होने की खुशी में एक छोटा सा तोहफा। जब काम शुरू हो जाए तो और कितना मिलेगा? 1 करोड़। 1 करोड़ 40 लाख बस? एक बार सिर्फ आप हाँ कह दीजिए, तो जैसा आप कहेंगे वैसे। पैसे तो खैर ठीक है, लेकिन मैं आपका काम नहीं कर सकती। पैसा लेने के बाद भी? पैसे मैं नहीं ले रही। तो वर्मा जी, कमिश्नर साहब को फोन लगाइएगा, उनसे कहिएगा कि कोई अपना यहाँ पे बैग भूल गया है जिसमें लाखों रुपए हैं और वो उसे यहाँ से लेके जाए। ये क्या कर रही हैं आप? रिश्वत लेना जुर्म है और रिश्वत देना भी। आप मुझसे दुश्मनी ले रही हैं। हर बुरा आदमी मेरा दुश्मन है और मैं दुश्मनों से डरती नहीं। सर, छोटे साहब आए हैं। आने दो सर। आपका बेटा आया है। क्या विशाल आया है? थैंक यू दा। हेलो विशाल बेटे,
हेलो डैड। क्या बात है बेटे, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। इट्स नॉट लाइक यू। एक बहुत बुरी खबर है डैड। कुछ लोग उजला ठाकुर की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो लोग? यही जानने तो मैं आपके पास आया हूं। मेरे पास? तुम समझते हो अंडरवर्ल्ड से मेरा कोई कनेक्शन है? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी डैड। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि माँ, सबर नहीं है तुझे? बाप बेटे के बीच में क्यों बोल रही है? कितनी बार समझाया तुझे? जा अंदर जा। डैड प्लीज। माँ, तू अंदर जा, मैं तुझसे मिलके जाता हूं। बोल, क्या कह रहा था? डैड, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत से लोगों को जानते भी हैं। लेकिन मेरा ऐसे आदमियों से कोई संबंध नहीं जो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। मैंने जो पैसा कमाया है, इज्जत कमाई, नाम पाया है, उसमें जुर्म का और मुजरिमों का कोई हाथ नहीं है। मैं जानता हूं डैड। तो फिर तुम मुझसे ये उम्मीद क्यों करते हो कि मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बता सकूं जो ऐसी हरकतें करना चाहते हैं? मैं मानता हूं डैड, आप ऐसे लोगों को नहीं जानते, पर आप ऐसे कुछ बिजनेसमैन को जानते हैं जो मुजरिमों से ताल्लुकात रखते हैं। मुजरिमों की तलाश तुमने गलत जगह से शुरू की है बेटा। तुम एक बात भूल रहे हो, ऐसी हरकतें सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो उजला ठाकुर की बढ़ती हुई ताकत से डरे हुए हैं, और ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ उजला ठाकुर आज बिल पेश करने जा रही है। उनमें से मैं भी एक हूं डैड। उनमें से एक हो, सिर्फ एक नहीं। किशोरी, किशोरी, किशोरी। जी मैडम। चिंटू ने दूध पी लिया? जी मैडम। गुड। और साहब ने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, उन्होंने कहा कि वो। समझ गई। इंदर, इंदर। हाँ, बोलो। तुमने नाश्ता नहीं किया? उजला, तुम अच्छी तरह जानती हो पूरे दिन में हमें सिर्फ इतना ही वक्त मिलता है कि हम साथ बैठकर नाश्ता कर सकें, लेकिन फिर भी तुम। मैं ट्रेन में कर लूंगी नाश्ता। ठीक है, मैं कॉलेज में कर लूंगा। इंदर, तुम तो जानते हो सुबह सुबह इतने सारे लोग आते हैं मेरे पास अपनी अपनी समस्या लेकर। उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। हाँ उजला, मैं जानता हूँ। आई नो यू वेरी बिजी। तुम समाज सेवा करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन तुम चिंटू और मेरे लिए नाश्ता करने का वक्त नहीं निकाल सकती। ये बात मुझे पसंद नहीं। नाश्ता करने का तो वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे साथ एक कप चाय जरूर पीऊंगी। किशोरी, तिवारी से कह देना कि साहब का नाश्ता लगा दे और मेरे लिए एक कप चाय बना दे। ओके? ओके। कुछ मिनटों के बाद उजला ठाकुर अपने घर से बाहर निकलेगी। यहाँ इस क्रॉसिंग के पास हमारा एक आदमी खड़ा होगा जो हमें फोन से खबर करेगा। बिल्कुल 20 मिनट के बाद उजला ठाकुर यहाँ शांतिनगर कॉम्प्लेक्स के पास से गुजरेगी। यहाँ कुछ लोग उसकी गाड़ी को रोकेंगे, उसकी जय जयकार करके उसे हार पहनाने के लिए। ठीक उसी वक्त यहाँ जो नई इमारत बन रही है, उसके तीसरे मंजिले से तुम उजला ठाकुर पर फायर करोगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। देन मूव फास्ट, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेरे फ्लाइट का वक्त हो रहा है अंदर, अब मैं चलूं? उजला, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है। डर कैसा? तुम जिन लोगों से टक्कर ले रही हो बहुत ऊंचे लोग हैं। इंदर, अगर वो ऊंचे लोग हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं उजला, ऊंचे से मेरा मतलब है शक्तिशाली हैं वो लोग। अगर वो शक्तिशाली हैं तो मेरे से क्यों डरेंगे? क्योंकि तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रही हो, तुम उनके रास्ते की अड़चन हो। कहीं तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो लोग। सरकार ने मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है ना इंदर। कम ऑन उजला, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये कहावत अब गलत साबित हो चुकी है। किस किस के पास सिक्योरिटी नहीं थी, फिर भी उन्हें मार दिया गया ना। मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी इंदर, ये मेरा वादा रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि
कि अब तुम्हें पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। पर मैं तो पॉलिटिक्स में हुई नहीं अंदर। हाँ, थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर लेती हूँ, वो तो मैं करती रहूंगी, चाहे मैं एमपी रहूं या ना रहूं। आजा बेटा। ठीक है? ठीक है डैडी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। बाय बाय मम्मी। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। विनी, क्या बात है, घबराई सी लग रही हो? उजला, मैंने रूमर सुनी है कुछ लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं। कौन है वो लोग? विनी? मैं नहीं जानती, मैंने सिर्फ अफवाह सुनी है। अभी भी इंदर भी यही कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है। इंदर को किसने बताया? इंदर ने भी तुम्हारी तरह अफवाह ही सुनी होगी। फिर कुछ ना कुछ तो सच ही होगा ना? सच तो ये है विनी कि सरकार भी जानती है कि मेरी जान को खतरा है, इसीलिए तो सिक्योरिटी हमेशा मेरे साथ होगी। एक बात तो बताइए, कहीं ये बात विशाल ने तो नहीं बताई? तुम ये क्यों पूछ रही हो? विशाल की फैक्ट्री भी तो मिनाल लेके पानी को डिलीट कर रही है। अगर सरकार मेरी और मेरे जैसे दूसरे सैकड़ों लोगों की बात मान लेती है तो इसमें विशाल का भी नुकसान होगा। नहीं उजला, वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। विशाल तो शायद अब भी तुम्हें दिली दिल में चाहता है। वो मुझे कभी चाहता था और मुझे पा ना सका। अब मैं उसका नुकसान भी कर रही हूँ। मैं उसकी वाइफ हूँ, उसकी हर फीलिंग को जानती हूँ। तुम उसका कितना भी नुकसान कर लो, वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेगा। और क्यों ना चाहेगा? तुम्हारी जैसी पत्नी मेरी वजह से तो मिली है उसे। एक्सक्यूज मी मैडम, एयरपोर्ट से मैसेज आया। मैं राजधानी से वापस आते ही मिलूंगी तुम्हें। ओके, बाय बाय। बी केयरफुल। हेलो, उजला जी को फोन दीजिए। वो तो एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कुछ भी करके उन्हें रोकिए, रास्ते में उनकी जान पर हमला होने वाला है। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? क्या कह रही हो तुम? किसका फोन था? उसने अपना नाम नहीं बताया। पुलिस को खबर की? हाँ साहब। मैडम, आगे कुछ लोग खड़े हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको। मैडम, इंफॉर्मेशन मिली है आप पर हमला भी हो सकता है। मुझे प्रोटेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। मैं अपने ही लोगों से अलग नहीं रह सकती।